और तापमान गिरने के लिए संकेत, पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, चिमनी में ब्लास्ट मामले की जांच होगी। डीएम ने अधिकारियों की एक टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस टीम में अपर समाहर्ता रैंक के 3 अधिकारी जांच करेंगे। ब्लास्ट में 8 लोगों की जान गई है, 9 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। रामगढ़वा थाना के नरीरगिरी ईंट भट्टा चिमनी में यह ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका थी। आपको बता दें कि यहां पर ईंट भट्टे पर जो है ईंट पकाने का काम चल रहा था और उसी दौरान जो चिमनी होती है उसमें ब्लास्ट होता है। करीब 20 मजदूर हालांकि अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहा गया है डीएम की तरफ से? जी, वहाँ पर जो स्थिति है, विजिबिलिटी एकदम बहुत ही कम है और 10 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है, इसलिए राहत और बचाव का नहीं हो पा रहा है। और डीएम से हमारी बात हुई, डीएम ने कहा है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण राहत बचाव में देरी हो रही है, लेकिन मलबा जो हटाने का काम है उसमें देरी हो रही है। लेकिन वहाँ पर अधिकारियों की 3 स्तरीय अधिकारियों की टीम को वहाँ भेजा गया रहा है, जो जांच के क्यों हुआ, घटना कैसे हुई और कितने लोगों की उसमें मरे हैं, कितने लोग जख्मी हैं, इसका रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजा जाएगा और उन लोगों को जो मुआवजा या फिर जो भी सहायता राशि होती है उसको देने का कार्य किया जाएगा। इस बीच वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच गई है और केवल विजिबिलिटी होने का इंतजार कर रही है। जी मुकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो रेस्क्यू था या ये पता लग पाया है कि क्या और मजदूर इसमें दबे हुए हैं या जो भी मजदूर दबे गए थे उनको पूरी तरह से निकाल लिया गया बाहर? जी, डीएम से बात हुई है और डीएम ने कहा है कि जो लोग उसमें दबे हुए थे, इसमें 9 लोग घायल स्थिति में और 8 शव बरामद किए गए हैं और उसमें अब किसी के दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन मलबा हटाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी कैजुअलिटी हो सकती है। क्या कोई वजह सामने आई है कि आखिर चिमनी में ब्लास्ट कैसे हुआ? जी, इसके बारे में हमें जानकारों से हमारी बात हुई है, जिसने बताया कि चिमनी जब शुरू होता है, ईंट भट्टा जब उसमें आग लगाया जाता है और जब उसमें उसको जो फायर किया जाता है, जो शुरू किया जाता है, उसके पहले चिमनी का जो 100 फीट ऊंचा होता है उसकी जांच की जाती है और कहीं कोई गंदा या फिर झोल या इसमें कुछ चीज फंसा तो नहीं है जिसके कारण धुआं का उसमें प्रेशर हो जाए या धुआं आसानी से नहीं निकल पाए, और इसकी जांच नहीं की गई होगी या फिर जो मामला हो इसके चलते यानी कि लापरवाही ही इस हादसे की वजह है। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इधर गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय गांव में आग लगाते ही पूरी चिमनी भट्टे में जोरदार धमाका हुआ और इस हादसे में मुंशी हरेंद्र चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की गोरखपुर में मौत हो गई। वहीं चिमनी की आग में झुलसे 3 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईंट भट्टा चिमनी में ब्लास्ट क्यों हुआ? संचालक प्रदूषण के मानकों का ख्याल नहीं रखते हैं, ये एक बड़ी वजह है। प्रॉफिट कमाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, बेतहाशा मिट्टी की कटाई की जाती है और नियमों से ज्यादा ईंट को भट्टी में पकाया जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है चिमनी पर और ब्लास्ट हो सकता है। और शिकायत के बावजूद मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईंट भट्टा जो चलाते हैं, चिमनी मालिक हैं, उनकी बनती है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 5वीं की छात्रा की बेरहमी से पिटाई की गई है। टीचर ने छड़ी से बुरी तरह से छात्रा को पीटा है। छात्रा के हाथ में सूजन आ गया है। क्लास में हंसी मजाक कर रही थी छात्रा। सिर्फ इतना सा दोष था कि क्लास में हंसी मजाक कर रही थी छात्रा और उसके बाद यहां पर शिक्षिका ने छात्रा की जमकर पिटाई की है। छात्रा का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। छात्रा ने शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
सजौर के बैजनाथपुर मध्य विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रहते तो एक क्लास में लड़का था ना, वही बोला कि तुम सब बेंच पे उछल रही है ना, जा रहे हैं कहेंगे, झूठ पूछता खाली कर दिया और सर को जाके कह दिया। राजेश सर हम सबको मारने लगा। कौन स्कूल में? आदर्श मध्य विद्यालय बैजनाथपुर स्कूल में। सारण में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में प्रशासन ने अब बड़ा दावा किया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा है कि एक होम्योपैथी दवा से यह जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा जब्त की है, जिसे जांच के लैब में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में संजय महतो, शैलेंद्र राय, सोनू कुमार गिरी, अर्जुन महतो और राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर का नाम शामिल है। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर जलालपुर थाना क्षेत्र के नूरनगर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो होम्योपैथिक दवाओं में मिलावट कर शराब बनाकर सप्लाई कर रहा था। वहीं शराब कांड में 2 चौकीदारों को बर्खास्त किया गया है। मकेर के गणेश मांझी और मढौरा के हसनपुरा के मणिक राय को बर्खास्त किया गया है। दोनों पर शराब बिक्री में शामिल होने का आरोप लगा है। चर्चित जहरीली शराब कांड का खुलासा कर लिया गया है और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसमें शराब नहीं बल्कि दवा का इस्तेमाल किया गया था। कैसे इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने तकनीकी ढंग से अनुसंधान करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सर, क्या मामला सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ है? जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि होम्योपैथिक दवा जो है एक राजेश सिंह नाम का आदमी है, जो कि पूर्व में कहीं पर ये सीखा था और होम्योपैथिक दवा को ये उससे शराब, मिलावटी शराब बनाता है और उसको जो पहले से सप्लाई चेन चल रहा है उसमें अपने आप को फिट इन किया और उसके थ्रू जो है ना इसने वितरित किया और उसी कारण से जो है इस तरह की घटना घटित हुई। उसमें पूरा का पूरा चेन जो है, जहाँ से जो लोग पी करके बीमार हुए, जिन्होंने वितरित किया और जिन लोगों ने बनाया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके निशानदेही पर इन केमिकल्स को, जो होम्योपैथिक दवा वाला जो केमिकल्स है उसके बॉटल्स को सभी को बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसके परीक्षण के लिए हम लोग इसको FSL भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में कि कहाँ से ये किसने पिया था और साथ ही साथ कहाँ से आपूर्ति हुई थी, इसमें संलिप्त सभी लोगों को चिन्हित कर लिया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की जो गिरफ्तारी बाकी है उसके लिए जो गठित SIT है वो लगातार काम कर रही है और जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगा। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जैसा कि मैंने बताया कि राजेश सिंह डॉक्टर है, जो कि इस कला को जानता है कि कैसे इसको बनाया जा सकता और उसी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है कि एक स्प्रिट के बदले जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में होम्योपैथिक दवाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको भी डाइल्यूट करके और विभिन्न चीज़ों को मिला करके उस शराब की तरह उसको सेवन किया जा सकता है और उन्होंने लोगों को इसको वितरित करके पिलाया। तो बिल्कुल आपने देखा कि एसपी साहब ने साफ तौर पे कहा कि शराब को सब्स्टिट्यूट के रूप में दवा का इस्तेमाल किया गया और उससे ही ये मौतें हुई है। जब खुलासा हो चुका है, जो तमाम पकड़े गए अपराधी है उन्हें अब जेल भेजा जा रहा है और आगे की जांच अभी भी जारी है कि आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कौन है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। जहरीली शराब कांड से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद भी देसी शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम हर दिन शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन धंधेबाज बेखौफ होकर अपने मौत की घूंट बनाने में लगे हैं। शराब बंदी लागू, धंधा चालू। 80 से ज्यादा घरों के बुझे चूल्हे, तब भी धधक रही मौत की भट्टियां। दानापुर में देसी दारू का दरिया। सारण, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब कांड ने 80 से ज्यादा घरों के चूल्हे बुझा दिए। बावजूद इसके आज भी शहर शहर दारू की भट्टियां धधक रही है। शराब कांड के बाद प्रशासन जब एक्शन में आया तो पिछले दिनों सिर्फ दानापुर के रूपसपुर में ही देसी शराब की करीब 150 भट्टियों का खुलासा हुआ, जिन पर पुलिस का डंडा चला। बावजूद इसके धंधेबाजों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। फुलवारी शरीफ की गोविंदपुर, नवादा, भुसौला और मुशहरी में आज भी झुग्गी बस्तियों में भूख मिटाने के लिए चूल्हे से ज्यादा मौत की भट्टियां धधक रही है। बाहर से भले ही ये मजबूरों और मजदूरों की बस्ती नजर आती है, लेकिन इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मौत की मंडी सज रही है।
सरकारी ज़मीन में छिपा के रखा हुआ, गाड़ के रखा हुआ, खोद कर निकाला गया। सारे को महुआ हुआ जावा हुआ था जिसको भी नष्ट किया गया है, और जो उसमें तैयार शराब था उसको लाया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो लगातार शराब माफिया की कमर तोड़ने के लिए अभियान चला रही है, फिर भी फुलवारी शरीफ की जमीन हर कदम पर देसी शराब उगल रही है। पुलिस जहां खोद रही वहीं पर शराब मिल रही है। नवादा में और भुसवाला में की गई है, मुसहरी इलाका में, और कल कुरकुरी में, और लगातार प्रत्येक दिन कहीं न कहीं छापामारी होती है। हर दिन शराब का ये खेल तब सामने आ रहा है जब पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम पूरी ताकत से शराब और माफिया के खिलाफ कार्रवाई में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम डाल तो शराब माफिया पात खेल रहे हैं? क्या पुलिस से ज्यादा मजबूत नेटवर्क इन धंधेबाजों का है कि शराब की भट्टियों पर पुलिस के धावा बोलने से पहले ही माफिया वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं? फुलवारी शरीफ में भी पुलिस के इस कार्रवाई में वही हुआ, एक भी धंधेबाज पुलिस के हाथ नहीं लगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। मुंगेर की धोरारा पुलिस ने नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बनमन्नी के जंगली पहाड़ों पर शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया और महुआ शराब निर्माण में लगे 14 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं 3200 किलो फूला हुआ महुआ जावा को नष्ट करते हुए मौके से 210 लीटर बना हुआ महुआ शराब को भी बरामद किया। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में धरहरा से महुआ शराब की बड़ी खेप ले जाते समय जमालपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। और बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आग में घर में जलकर घर पूरा तरह से जलकर राख हो गया। हाई टेंशन तार से चिंगारी निकली है जिसकी वजह से एक घर में आग लगी है। आग लगने से घर जलकर राख हो गया है। अनाज सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है। घर के लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बछवाड़ा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां खाद की किल्लत ना हो। आपको गोपालगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां यूरिया के लिए दंगल जैसी स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में बारिश के बीच किसान यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में वर्तमान में रवि अभियान के तहत 15,983 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से मात्र 10,754 मीट्रिक टन ही यूरिया उपलब्ध कराई जा सकी है। कई किसान अपनी जरूरत के हिसाब से यूरिया के निर्धारित दर से अधिक राशि देकर यूरिया खरीद रहे हैं। लाइन में लागल चल गई ज्यादा निराश हो गए घर। खाद ना मिला, खाद नहीं मिला, खाद नहीं कर मिला तो बहुत फसल ना हो। 3 दिन से लाइन लागल बा, खाद नहीं कर मिला। यूरिया खातिर हमको हलिया कर लौट गई नहीं, गोड़ किचरा गई। किचरैला के बाद में वो लौट के हम जाते नहीं निराश। बीएसएससी परीक्षा का आज अंतिम दिन है, लेकिन यह परीक्षा पहले दिन ही विवाद में आ गई। 8 साल बाद हुए बीएसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी और सरकारी तंत्र से बेहद खफा हैं और जल्द से जल्द परीक्षा रद्द कर सीबीआई से जांच कराने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीएसएससी ने भी माना है कि पहली पाली का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई ने दी थी। बीएसएससी ने कहा कि मिलान में सही पाए जाने पर प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने से भी आयोग पीछे नहीं हटेगा। पेपर लीक कांड की जांच ईओयू करेगा। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर ये सूचनाएं मिलती हैं कि कोई भी परीक्षा हो उससे पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। पिछले दिनों बीएसएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए। इस मामले को अब आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ है और उसके बाद इसे रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, छात्र क्या सोचते हैं इसे लेकर के। आज फिर परीक्षा हो रही है बीएसएससी की और जो छात्र हैं वो हमारे साथ हैं।
कल जो सूचना मिली कि प्रश्न पत्र फर्स्ट फेज में लीक हुआ, अब जब आप परीक्षा देने के लिए आए उसको कैसे देखते हैं प्रश्न पत्र लीक को? स्टूडेंट का तो पूरा एकदम देखिए, ऐसे हर बिहार का ये कोई भी एग्जाम हो तो लीक होना ही है एकदम, ठीक है। स्टूडेंट में बहुत असर पड़ता है एकदम। हम लोग इतना दूर से एकदम तैयारी करके आते हैं। कहाँ से आए? हम विक्रमगंज से आए हैं। विक्रमगंज रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास से आए हैं और रात में ही आ गए होंगे? हम 3 बजे 4 बजे निकल गए, 3 बजे निकल गए थे सुबह से। और जब रात में आदमी चलता है, दूसरे जिलों से पहुंचता है, और जब पहुंचने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, तो बहुत बुरा लगता है ना। फिर एक बार दोबारा मेहनत करना पड़ा, फिर से सेंटर पे आई है। सरकार की फेल्योर है और कुछ नहीं है। बार बार यही रिपीटेड हो रहा है। बीपीएससी में सेम हो रहा है। ये कल भी सुनने में आया कि फर्स्ट पेपर लीक हो गया, तो विद्यार्थियों का तो मनोबल डाउन होता ही है। जो छात्र सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपने एग्जाम दे रहे हैं, खून पसीना जला रहे हैं, वैसे में अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो फिर इनके मनोबल का क्या होगा? आखिर इधर बीएसएससी का पेपर लीक होने के आरोपों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। पेपर लीक की बात सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द भी की जाएगी। जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से सर क्या आई है जानकारी सर? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि जांच होगी, पेपर लीक के मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हर स्तर से सरकार सतर्क है। तो तीसरी स्नातक स्तरीय पीटी का पेपर लीक होने का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। परीक्षा में दिए गए पेपर बाजार में उपलब्ध थे, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने शिकायतों की जांच की बात भी कही है। वहीं बीएसएससी ने भी माना है कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ था और ईओयू ने पहली पाली के पेपर का मिलान किया। जांच में वायरल पेपर सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। पीटी परीक्षा रद्द होने की भी आशंका जताई जा रही है। इधर बिहार में बार बार पेपर लीक होने की घटना सामने आती है। ऐसा होता क्यों है? दरअसल बिहार में कोई भी सरकारी परीक्षा विवादों में ही रहती है। ज्यादातर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। अभ्यर्थियों की शिकायत के बावजूद किसी भी स्तर पर सुधार नहीं हो रहा है। हर बार पेपर लीक होने की वजहों की जांच होती है, लेकिन जांच के बाद हालात जैसे के तैसे ही रहते हैं। इधर कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ से पूरी दुनिया सहमी हुई है। भारत में भी जो सतर्कता बरती जानी चाहिए वो बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों तक बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। एंटीजन टेस्ट किए जाने के साथ ही अस्पतालों में खास इंतजाम का दावा किया जा रहा है, तो कहीं लापरवाही का भी आलम देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली से पटना तक हेल्थ डिपार्टमेंट मुस्तैद है। अलर्ट के बाद बिहार में कोरोना जांच फिर से शुरू हो गई है। पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। यदि कोई यात्री जांच में पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे एम्बुलेंस से IGIMS ले जाने की व्यवस्था है। टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बाहर से लोग आएंगे ना, उन सभी को मतलब जांच करके ही बाहर मतलब छोड़ना है। ये रैपिड किट के माध्यम से। रैपिड किट के माध्यम। रिपोर्ट कब तक देंगे? रिपोर्ट सब तुरंत दे देते हैं। रैपिड किट का जो रिपोर्ट है तुरंत मिल जाता है यहीं पर। बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सभी अस्पतालों में जनरल बेड से लेकर ICU तक तैयारी कर ली गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति का दावा है कि बिहार में व्यवस्था पुख्ता है, घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना से किसी भी प्रकार के भय या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आलोक में बिहार में IGIMS में पहले से जीनोम सीक्वेंसिंग चलता आया है और अब RMRI और SKMCH मुजफ्फरपुर में भी जीनोम सीक्वेंसिंग चालू हो जाएगा 1 सप्ताह के बाद। तो हम लोग पर्याप्त रूप से प्रिपेयर्ड हैं। हॉस्पिटल्स, पूर्व में कोरोना का अनुभव रहा है, हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट बेड्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, मेडिसिन, PPE किट सब कुछ है।
कोरोना को लेकर बिहार में एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेशनों और एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पटना स्टेशन पर जो टीम जांच के लिए मौजूद है, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं दिखी। स्वास्थ्य कर्मी जमीन पर बैठकर ही कोरोना की जांच करते दिखे। बोले फर्स्ट दिन है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगेगा। यहाँ पे टेबल कुर्सी पहले था, 10 दिन पहले ड्यूटी ऑफ हो गया है तो इधर उधर हो गया है, तो बोले हैं हाँ आ रहे हैं लेकर के। भारत में कोरोना से डरने वाली बात नहीं है। दूसरे देशों की तुलना में यहाँ मरीजों की संख्या बेहद कम है। बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति और भी बेहतर है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा मुस्तैदी का दावा कर रहा है, तो वहीं आने वाले समय में व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के चीनी वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी अस्पतालों को कोविड के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली पीएसए प्लांट 7 दिनों से मामूली फॉल्ट की वजह से खराब पड़ी है। सदर अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना के चाइनीज वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया है और सभी अस्पतालों को एहतियात तौर पर कोविड से लड़ने के लिए जो तैयारी है उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन की सप्लाई। लेकिन सूबे के मॉडल सदर अस्पताल है, उसमें पीएम केयर फंड से लगाए गए पीएसए प्लांट जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, वो प्लांट पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मामूली फॉल्ट की वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें जो प्यूरिफाइड करती है ऑक्सीजन, वो मशीन कई दिनों से ख़राब है। तकरीबन 15 दिसंबर से ये पीएसए प्लांट सदर अस्पताल में बंद है, जिसके वजह से इमरजेंसी वार्ड हो या फिर मरीजों के अन्य वार्ड हो, वहाँ पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो पीएसए प्लांट है वो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। वजह क्या है, इसकी जानकारी के लिए हम पहुंचे सदर अस्पताल के मॉडल सदर अस्पताल में ही, जहां पर प्लांट के जो टेक्नीशियन हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्या वजह है कि काफ़ी दिनों से प्लांट बंद पड़ा है? इसमें जो है जियोलाइट का प्रॉब्लम है, जो कि ऑक्सीजन का प्यूरीफाई करता है, वो अच्छे से प्यूरीफाई नहीं कर पा रहा है और उसमें पाउडरिंग का प्रॉब्लम आ गया है। बड़ा सवाल, जब केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है, एहतियात तौर पर जो तैयारी है उसे मुकम्मल करने की निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में पीएसए प्लांट कई दिनों से बंद पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन कब तक पीएसए प्लांट को चालू कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।